गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारा एक रिसेंटली टॉपिक चल रहा था, यूनिट थी कार्बोनिल कंपाउंड्स, और उसमें हम फॉर्मेशंस मेथड देख रहे थे। और फॉर्मेशंस मेथड की मैं बात करता हूँ तो मैंने बहुत सारे मेथड बता दिए, स्पेशल मेथड भी बताए। आज एक न्यू मेथड्स लेकर के चल रहे हैं जो कि एग्जाम्स में आता है। 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि लगभग 70% में ये कह सकता हूँ कि ये लगभग पूछ लिया जाता है। 1,3-डाइथाइएन, इसके बारे में टॉपिक्स आता है, इस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो 1,3-डाइथाइएन है क्या, और 1,3-डाइथाइएन के क्या एप्लीकेशंस हैं, इसका क्या प्रयोग है, और इसके द्वारा किस प्रकार से कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो आज हमारा स्पेशल मेथड है 1,3-डाइथाइएन। 1,3-डाइथाइएन से कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड भी होंगे और कीटोन्स भी होंगे। डाइथाइएन से कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अब 1,3-डाइथाइएन क्या होता है, देखिएगा। चक्रीय 1,3-डाइथाइओएसिटेट ही 1,3-डाइथाइएन कहलाते हैं। और वास्तविक रूप से मैं अगर कहूं तो यह जो मेथड हम काम में ले रहे हैं 1,3-डाइथाइएन वाला, इसमें एल्डिहाइडों से कीटोन प्राप्त करने की एक विधि है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक रूप से ये है क्या, तो इस विधि द्वारा एल्डिहाइडों से कीटोनों का ही संश्लेषण किया जाता है। जो 1,3-डाइथाइएन है, इस मेथड्स के द्वारा क्या हो जाता है, तो इसमें एल्डिहाइडों से किसका संश्लेषण किया जाता है, वास्तविक रूप से कीटोन्स का संश्लेषण किया जाता है। यानी एल्डिहाइड से कीटोन निर्मित करने में तो इस मेथड का यूज कर लेते हैं। और वास्तविक रूप से जो 1,3-डाइथाइएन होते हैं, उनका फॉर्मेशन इन एल्डिहाइड्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको अलग अलग मेथड्स के रूप में अगर आपसे पूछे अम्पोलंस क्या है, ध्रुवता विपरीतन क्या है, तो ध्यान रखना अम्पोलन क्रिया भी यही होती है, कोरे सीवेज भी यही होती है, क्योंकि J.E. कोरे और D. सीवेज नामक दो साइंटिस्ट ने 1,3-डाइथाइएन के सिंथेसिस के बारे में बताया था। इसलिए कोरे सीवेज विधि भी इसे ही कहते हैं, जो कि नैन रिएक्शंस के रूप में पूछी जाती है। तो 1,3-डाइथाइएन से कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अभी बताया था 1,3-डाइथाइएन क्या होते हैं, चक्रीय चक्रीय 1,3-डाइथाइओएसिटेट, चक्रीय 1,3-डाइथाइओएसिटेट को ही डाइथाइएन कहते हैं। चक्रीय 1,3-डाइथाइओएसिटेट को क्या कहते हैं, 1,3-डाइथाइएन कहते हैं। इनका फॉर्मेशन किससे किया जाता है, तो 1,3-डाइथाइएन किस प्रकार के होंगे, तो इसके एग्जांपल्स हम दे देते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हैं, चक्रीय 1,3-डाइथाइओएसिटेट ये 1,3-डाइथाइएन कहलाते हैं। एग्जांपल्स ये हो सकता है, एग्जांपल्स ओके स्टूडेंट्स। ये आपकी क्या है, चक्रीय 1,3-डाइथाइओएसिटेट, ये कहलाता है 1,3-डाइथाइएन। ये भी हो सकता है 1,3-डाइथाइएन। ये कहलाता है 2-alkyl 1,3-डाइथाइएन, और ये कहलाता है आपके 2,2-डाइएल्किल 1,3-डाइथाइएन। तीन एग्जांपल लिए मैंने। एक तो मैंने लिया 1,3-डाइथाइएन, एक हमने लिया 2-alkyl 1,3-डाइथाइएन, एक हमने लिया 2,2-डाइएल्किल या 2,2-डाइएल्किल 1,3-डाइथाइएन। ओके, तीन हमने चक्रीय 1,3-डाइथाइओएसिटेट काम में लिए हैं। तो चक्रीय 1,3-डाइथाइओएसिटेट कॉल्ड एज 1,3-डाइथाइएन, और इनके एग्जांपल्स मैंने दे दिए। 1,3-डाइथाइएन, 2-alkyl 1,3-डाइथाइएन, 2,2-
सॉरी 2,2 डाई एल्किल 1,3 डाइथाइल। अब बात कर लेते हैं कि इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाए। तो इनके निर्माण के लिए हम लेते हैं प्रोसीजर हम यूज करेंगे। देखो इनका प्रोसीजर होता है, इनका एल्डिहाइड्स में बता रहा था, एल्डिहाइड से कीटोन्स का फॉर्मेशंस करते हैं। तो इसके प्रोसीजर में हमने यही बात कही है कि एल्डिहाइड के साथ इसकी क्रिया करवा सकते थे। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड की हमने क्रिया करवाई किससे, प्रोपेन 1,3 डाइथाइल से। तो प्रोपेन 1,3 डाइथाइल से जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्रिया करवाने पर किसकी प्राप्ति हो गई, यहां से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल्स, एक अणु जल का निष्कासन हुआ। कंपाउंड क्या बना वो आप जानते हैं, CH2 CH2 एंड देन CH2 1,3 डाइथाइल फॉर्मेट। ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रोपेन 1,3 डाइथाइल के साथ क्रिया पर किसका निर्माण हुआ, 1,3 डाइथाइल निर्मित हो जाते हैं। अब ये जो 1,3 डाइथाइल है इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है, देखो इनके द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड्स को किस प्रकार से निर्मित किया जाएगा। किसी भी एक 1,3 डाइथाइल को हमने काम में ले लिया, हमने काम में यूज किया है इसको, ये हमने 1,3 डाइथाइल लिया है। 1,3 डाइथाइल की सबसे पहले क्रिया, ये 1,3 डाइथाइल है। देखो 1,3 डाइथाइल की सबसे पहले क्रिया किससे करवाई जाती है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बता दिया मैंने। इनकी क्रिया से बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। 1,3 डाइथाइल की क्रिया किससे, 1,3 डाइथाइल को टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड मीडियम सबसे पहले कार्ब लिथियम यौगिक, तो कार्ब लिथियम यौगिक मैंने कौन सा लिया है, N-ब्यूटिल लिथियम, N-ब्यूटिल लिथियम के साथ इसको अभिकृत करवाते हैं टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड फ्री विलायक के प्रेजेंस में। टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड मीडियम में जब N-ब्यूटिल लिथियम के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा H, तो कार्बन हाइड्रोजन बन के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कार्बन की ओर, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा C4H9, जो ब्यूटेन समूह होगा उससे अटैच्ड होगा, क्या निकल जाएगी, यहाँ से ब्यूटेन्स की प्राप्ति हो जाएगी। वही बताता हूँ स्टेप्स में। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु पर आ जाने से कार्बन परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ये कार्बन परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है H। अब इस ऋणावेशित कार्बन पर कौन हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटिल समूह था, N-ब्यूटिल लिथियम से क्रिया करवाई थी, तो N-ब्यूटिल लिथियम में क्या हो जाएगा, जो Li+ है वो इसके संपर्क में आ जाएगा, तो यहाँ पर कार्ब लिथियम यौगिक निर्मित हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम 1,3 डाइथाइल की टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड मीडियम में N-ब्यूटिल लिथियम से क्रिया करवाई जाती है, जिससे क्या प्राप्त होते हैं, कार्ब लिथियम यौगिक प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्राप्त हो गए। और इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ में क्या निकल गई, यहाँ पर C4H10 ब्यूटेन्स प्राप्त हो गई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं जो ये कार्ब लिथियम यौगिक था, अब इसकी क्रिया से क्रिया करवाए, बने हुए कार्ब लिथियम यौगिक की क्रिया करवाई जाती है हेलो एल्केन से। इसकी क्रिया करवा दी एल्किल हैलाइड से, हेलो एल्केन से। अब यहाँ R समूह प्राथमिक एल्किल हो सकता है, कोई द्वितीयक एल्किल हो सकता है, कोई प्राथमिक एल्किल ले सकते हैं, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं, या बेंजीलिक ग्रुप भी काम में ले सकते हैं, कोई सा भी एल्किल ग्रुप काम में ले सकते हैं। तो जब इसकी हेलो एल्केन से क्रिया करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा, LiX चला जाएगा, R समूह कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा RH, और क्या निकल गया यहाँ से LiX, ये निकल जाएगा, LiX निकल जाएगा, और इस ऋणावेशित कार्बन पर कौन आ जाएगा, एल्किल ग्रुप आ जाएगा, और एल्किल ग्रुप के आने से क्या बन जाएगा, इसका एल्काइलेशन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एल्काइलेशन। ठीक है, तो 1,3 डाइथाइल का जब एल्काइलेशन करवाते हैं
तो इस एल्काइलेशन प्रक्रम के अंदर सर्वप्रथम पहले उसकी अक्रिलाइट टेट्राफ्लोराइड मीडियम में एल्यूमिनियम लिथियम से क्रिया करवाकर कार्बोलिथियम यौगिक प्राप्त करते हैं। बने हुए कार्बोलिथियम यौगिक की इसी एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाने पर एल्किल 1,3 डाइथाइएन का निर्माण होता है। ठीक है, 2 एल्किल 1,3 डाइथाइएन। तो ये प्रोसेस जो कि इसमें एक एल्किल ग्रुप जोड़ा तो ये मोनो एल्काइलेशन हुआ, मोनो एल्किलीकरण हुआ, तो एल्काइलेशन का एक प्रक्रम देखने को मिला। अब बने हुए उत्पाद का जल अपघटन भी करवाया जा सकता है जिससे पुनः कार्बोनिल यौगिक की प्राप्ति हो सकती है। अब बने हुए उत्पाद का जल अपघटन करवाने के लिए काम में क्या लेंगे, या तो मैथेनोलिक मर्क्यूरी क्लोराइड या फिर जलीय एसीटोनाइट्राइल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवा दिया जाता है। तो इसका जो जल अपघटन करवाया जा रहा है किसकी उपस्थिति में करवाया जा रहा है, मैथेनोलिक मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में। मैथेनोलिक मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका जल अपघटन करवाने पर क्या हो जाएगा, ये रिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, और अनेक पदों में बार बार क्रिया करवाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। जल से ही तो क्रिया करवाएंगे H2O से, तो किस हिसाब से होगी देखिएगा, ये मैं आपको इधर रफली बता देता हूँ। ये R, ये H और ये R। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, बंद के इलेक्ट्रॉन, चूंकि कार्बन की तुलना में सल्फर की हम बात कर लेते हैं, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, बंद के इलेक्ट्रॉन सल्फर की ओर जाएंगे। ठीक है, और H2O के अंदर बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, H2O में बंद के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन की ओर जाते हैं, OH बंद के इलेक्ट्रॉन। तो H+ दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, सल्फर से अटैच हो जाएंगे, और ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि हमने इसका जल अपघटन करवाया, तो जल अपघटन में क्या लिया, HOH। ठीक है, ये देखिएगा, ये रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, द्विसंयोजी ऑक्सीजन समूह कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड्स की प्राप्ति हो जाएगी, और साथ में क्या प्राप्त हो गया, वही प्राप्त हो गया CH2 एंड देन SH, प्रोपेन 1,3 डाइथाइओल्स प्राप्त हो गया। ओके, तो ये प्रक्रिया, इसके द्वारा हम एल्डिहाइड्स की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ समूह होगा, जो भी एल्किल 1,3 डाइथाइएन होगा, उसके जल अपघटन पर कार्बोनिल यौगिक की प्राप्ति कर ली जाएगी। R समूह हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ HX की तो क्रिया करवाएंगे नहीं क्योंकि एल्काइलेशन जरूरी होता है, इसलिए इस मेथड के द्वारा भी एसिटाइल मैथेनॉल की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। अगर बने हुए कंपाउंड का डाई एल्काइलेशन करवाना हो तो क्या कर सकते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम देखते हैं। ये हमने क्रिया करवाई, कुछ एग्जांपल्स इसके द्वारा निर्मित कर लेते हैं। हमने कहा कि जो 1,3 डाइथाइएन था, CH2 एंड देन SH। हमें इस 1,3 डाइथाइएन का यूज करते हुए क्या प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है CH3 CH2 COH, यानी मुझे प्रोपेनिल की प्राप्ति करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, क्या बनाना है मुझे, इसका यूज करते हुए, यानी 1,3 डाइथाइएन का यूज करते हुए मुझे प्राप्त करना है प्रोपेनिल। कैसे प्राप्त करूंगा, तो इसकी सबसे पहले वही N-ब्यूटिल लिथियम से क्रिया करवाएं, THF मीडियम, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट मीडियम, इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, N-ब्यूटिल लिथियम से। क्या निकल जाएगी, ब्यूटेन निकल गई, ब्यूटेन बाहर चली जाएगी, बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे स्थिति में क्या आ गया, कार्ब लिथियम यौगिक निर्मित हुआ, CH2 देन चार्ज क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव, और यहाँ क्या आ गया, Li+। ये कार्ब लिथियम यौगिक निर्मित हो गया। अब इस कार्ब लिथियम यौगिक की क्रिया किससे करवानी है, हमें क्या देखना है, जुड़ा हुआ समूह क्या है, एल्किल ग्रुप है,
हाइड्रोजन तो है ही। तो ये एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप की क्रिया करवानी है तो मैंने लिया CH3 CH2 लिया। मान लीजिए मैंने ब्रोमो एथेन से इसकी क्रिया करवाई, तो ब्रोमो एथेन से क्रिया करवाने पर क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया LiBr, लिथियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 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 एंड देन क्या आ जाएगा यहाँ पे H, और यहाँ आ जाएगा आपके CH2 CH3। अब बने हुए इस यौगिक की क्रिया किससे कराएंगे, इसका करवा देंगे जल अपघटन। जलीय एसीटोनाइट्राइल या मैंने बताया था मेथेनोलेट मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका जल अपघटन हो गया। कंपाउंड क्या बनेगा, ये बना लेता है CH3 CH2 COH, प्रोपेनेल प्राप्त हो गया, और साथ में प्राप्त क्या हो जाएगा, साथ में प्राप्त हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइथाइल थायोस, प्राप्त क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइथाइल्स। तो जो हमको बनाना था वो हम बना चुके हैं। ओके, अगर मान लीजिए मेरे को कीटोन्स बनाना होता, अगर मेरे को 1,3 डाइथाइल से क्या बनाना हो, एसीटोन प्राप्त करना हो, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका क्या करवा देते हैं, मोनो एल्काइलेशन जो हमने करवाया, मोनो एल्किलीकरण हुआ। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है हेलो एल्केन से जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये जो प्रक्रम था इसमें एल्किलीकरण हो जाता है, ये कहलाता है एल्काइलेशन। ओके, अब ये जो एल्काइलेशन हुआ, इस एल्काइलेशन में चूंकि एक ही एल्किल ग्रुप आ रहा है, इससे मोनो एल्काइलेशन, दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे आपके डाई एल्काइलेशन, इसका एल्काइलेशन करवाएंगे पहले हेलो एल्केन के साथ क्रिया करके प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करवा देंगे तो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट यहीं से देखते हैं हमको बनाना क्या है, 1,3 डाइथाइन का यूज करके हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है एसीटोन। ये चीज मैं हटा देता हूँ, बाकी सेम चलेगा वही टेट्राहाइड्रोक्लोराइड मीडिया में एंड कार्ब, ध्यान रखना एंड ब्यूटिल लिथियम से कार्ब लिथियम, ध्यान रखिएगा फिर किसी क्रिया करवा रहे हैं। आखिरी मिला टेट्राहाइड्रोक्लोराइड मीडिया में जब इसकी एन ब्यूटिल लिथियम से क्रिया करवाई जाती है, कार्ब लिथियम यौगिक से क्रिया करवाई जाती है, तो 1,3 डाइथाइन कार्ब लिथियम यौगिकों की भी प्राप्ति कर ली जाती है, ठीक है। तो 1,3 डाइथाइन की सर्वप्रथम आखिरी विलायक की प्रेजेंस में एन ब्यूटिल लिथियम से क्रिया करवाने पर कार्ब लिथियम यौगिक निर्मित होते हैं, बने कार्ब लिथियम यौगिक की हेलो एल्केन से क्रिया करवाते हैं। हेलो एल्केन से क्रिया करवाने पर क्या कंडीशंस हो जाएगी, तो वो देखते हैं। यहाँ तक का तो हम निर्माण कर लेंगे। कार्ब लिथियम यौगिक आते हैं, हमें बनाना क्या है, एसीटोन या प्रोपेनोन का निर्माण करना है। इसका निर्माण करना है एसीटोन या प्रोपेनोन, इसका हमें निर्माण करना है। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, तो उसकी क्रिया देख लीजिएगा। सबसे पहले इसकी क्रिया में किससे करवाऊंगा, इसकी मैं क्रिया करवाऊंगा, इसमें दो एल्किल ग्रुप है तो पहले इन दोनों समूह का एल्काइलेशन होना चाहिए। तो पहले मैं इसकी क्रिया किससे करवा रहा हूँ, इसकी मैं क्रिया करवाऊंगा मैथिल आयोडाइड से, ठीक है। इसका एल्काइलेशन हुआ, एल्काइलेशन में क्या निकला यहाँ पे Li पृथक हो जाएगा, क्या बना, ये बना लेता है CH2 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 एंड देन यहाँ क्या आ गया मैथिल समूह, मैथाइलेशन हो गया इसका एल्किलीकरण हुआ। सबसे पहले इसका मैथिलीकरण करवा दिया हमने मैथिल आयोडाइड से, क्योंकि मैं दो मैथिल ग्रुप है कार्बोनिल पर, इसलिए मैथिल आयोडाइड से इसकी क्रिया करवाएंगे, लिथियम आयोडाइड पृथक हो जाएगा और इसका एल्काइलेशन होकर के क्या प्राप्त होता है 2-मेथिल 1,3 डाइथाइलेन। अब बने 2-मेथिल 1,3 डाइथाइलेन की क्रिया किससे करवा देते हैं, इसकी क्रिया करवा देते हैं हम, चूंकि इससे भी तो बनाना है तो इसकी क्रिया करवाते हैं पुनः एन ब्यूटिल लिथियम से। तो पुनः इसकी क्रिया करवाते हैं एन ब्यूटिल लिथियम से, जिससे क्या निकल जाएगी, ब्यूटेन्स पृथक हो जाएगी। ये अभिक्रिया करवाई जाती है टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड मीडिया में। अब की बार बनते इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कार्बन हाइड्रोजन बनते इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर, ठीक है, कार्बन की ओर जाएंगे क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की विद्युतीयता ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, CH2 देन CH2। अब क्यों जाते हैं कार्बन की ओर, क्योंकि सल्फर अधिक विद्युत, सल्फर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इसलिए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने से कार्बन हाइड्रोजन बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर माइग्रेट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या होगा,
कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर देते हैं, ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। एन ब्यूटिल लिथियम से क्रिया करवाने पर यह हाइड्रोजन ब्यूटिल समूह के साथ ब्यूटेन के रूप में बाहर चला गया और इस ऋणावेशित कार्बन पर कौन आ गया, Li+। ओके, और इधर क्या जुड़ा हुआ था, CH3। अब इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, अब इसकी क्रिया करवा देते हैं किससे, दूसरे मैथिल आयोडाइड समूह से। यहाँ से क्या निकल जाएगा, मैथिल आयोडाइड से क्रिया करवाने पर Li पृथक हो जाएगा, इसका एल्किलीकरण हो गया पुनः। तो एक एल्किलीकरण यहाँ हो गया। तो ये चूंकि मोनो एल्काइलेशन की डाई एल्काइलेशन, एल्काइलेशन कितनी बार हुआ है, 2 बार। डाई एल्काइलेशन का प्रोसेस लागू किया, कंपाउंड क्या बना, CH2 एंड देन CH2 देन S और इधर क्या आ गया, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। ठीक है, अब ये हो गया 2,2 डाइमेथिल 1,3 डाइथाइल और बनेगी यौगिका मैथेनोलिक मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में जल अपघटन करवा दो। तो जल अपघटन करवाए जाने पर कंपाउंड क्या बनेगा, जल अपघटन करवाए जाने पर कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा CH3 CO एंड देन CH3 प्राप्त हो गया एसीटोनिया प्रोपेनॉन, वही तो हमने बनाया था उधर। तो प्रोपेनॉन की प्राप्ति हो जाएगी और साथ में आपके प्राप्त क्या हो जाएगा, साथ में ये प्राप्त हो जाएगा आपको प्रोपेन 1,3 डाइथाइल की प्राप्ति भी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ये हमने यूज किया CH2 एंड देन CH2। ओके, इसको भी प्राप्त कर देंगे, इसका जल अपघटन हो जाएगा। तो जल अपघटन की क्रिया यही लागू होगी, इसलिए ये रिंग्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रोसीजर करवाया कि 1,3 डाइथाइल का यूज करके हमने एल्डिहाइड भी निर्मित किया और कीटोन्स भी निर्मित किए। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई है, समझ में आ रहा है। बेंजीनिक समूह को और बता देता हूँ इसमें। एग्जाम्पल हम ले रहे थे CH2 एंड देन हमने 1,3 डाइथाइल काम मिल लिया, ये 1,3 डाइथाइल है। अब हम इसकी क्रिया देख रहे हैं, इस 1,3 डाइथाइल की क्रिया से हमें किसका निर्माण करना है, हमें इससे बनाना है C6H5 CH2 COH। ओके स्टूडेंट, हमें बेंजीनिक, हेलो, हाँ स्टूडेंट्स, हमें अगर इसको यूज किया जाए तो इसको यूज करके भी हम कुछ बना सकते हैं। इसके यूज करने पर हम क्या बना सकते हैं, वो हम कंपाउंड्स देखेंगे कि मान लीजिए आपको जो भी एल्डिहाइड ग्रुप्स प्राप्त करना हो, तो आपको मान लीजिए 1,फेनिल प्रोपेनॉन बनाना हो, 1,फेनिल प्रोपेनॉन बनाना हो, तो आप यूज किसका करेंगे, मान लीजिए आपको ये बनाना हो, आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपको बनाना है 1,फेनिल प्रोपेनॉन। ओके, इस प्रोडक्ट का निर्माण करना है, आप क्या करेंगे, क्योंकि 1,3 डाइथाइल दे रखा है, 1,फेनिल प्रोपेनॉन दे रखा है, तो आप देखिएगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब इस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप्स यूज करेंगे। स्टेप्स क्या होगी, तो स्टेप्स में लिख रहा हूँ CH2 देन
सबसे पहले 1,3 डाइथाइएन का करवाना क्या है कि एन ब्यूटिल लिथियम से क्रिया करवानी है अक्रिलोइड के प्रेजेंस में, जिससे क्या हो जाएगा ब्यूटेन्स की प्राप्ति हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और कार्ब लिथियम यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। तो 1,3 डाइथाइएन के कार्ब लिथियम यौगिक हम बनाने के लिए उसके एन ब्यूटिल लिथियम से क्रिया करवाते हैं और फिर हम कार्ब लिथियम यौगिकों को प्राप्त कर लेते हैं CH2 एंड देन S, और यहाँ क्या आ जाएगा H, ये ऋणावेशित कार्बन परमाणु है। तो यहाँ सबसे पहले अक्रिलोइड के प्रेजेंस में मैग्नेटिक लिथियम से जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्यूटेन्स की प्राप्ति हो जाती है। साथ में क्या प्राप्त होता है, 1,3 डाइथाइएन के कार्ब लिथियम यौगिक या कार्ब लिथियम यौगिक प्राप्त होते हैं। अब इनकी क्रिया किससे करवाते हैं, क्योंकि अल्काइलेशन करवाना है, एक तो मैथिल समूह और एक बेंजीनिक समूह है। तो हमने सबसे पहले इसकी क्रिया किससे करवानी, इसकी क्रिया करवानी हमने CH3Cl से क्रिया करवा दी, जिससे भी आप क्रिया करवाना चाहो। मैंने मैथिल आयोडाइड से इसकी क्रिया करवा दी। क्या निकल गया यहाँ पे, LiI बाहर हो गया, पृथक हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 एंड देन क्या आ गया यहाँ पे CH3 और यहाँ क्या है H, 2 मैथिल 1,3 डाइथाइएन। अब इसकी क्रिया पुनः किससे करवा दी हमने, वही एन ब्यूटिल लिथियम से पुनः इसकी क्रिया करवाई THF मीडिया में, टेट्राहेड्रोफ्लुओराइड मीडिया में। कंपाउंड क्या निकला गया इनसे, यहाँ से पुनः ब्यूटेन्स की प्राप्ति हो गई और प्राप्त क्या हुआ CH2 एंड देन S, और यहाँ पर क्या था CH3 और ये ऋणावेशित समूह हो गया, ऋणावेशित कार्बन, इस पर क्या संलग्न होगा Li+। तो इसका कार्ब लिथियम यौगिक बनाया। अब बने हुए कार्ब लिथियम यौगिक की क्रिया किससे करवाई, अब इसकी क्रिया करवाने किससे, दूसरा समूह कौन सा है, बेंजीन समूह। तो हमने C6H5CH2I की क्रिया करवाई, बेंजील आयोडाइड की क्रिया करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा, Li पृथक हो जाएगा और बेंजीन समूह आ जाएगा। कंपाउंड क्या बना, CH2 एंड देन दोनों सल्फर आ गए, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ क्या आ गया, इधर मैथिल समूह और इधर बेंजीन समूह CH2 एंड देन C6H5। ओके, अब इसका करवा दिया हमने क्या, जल अपघटन। और इसका जल अपघटन मैथेनोलिक, वो आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, इन मैनी स्टेप्स, बहुत पदों में इसका बार बार जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन के लिए हमने यूज कर लिया था क्या, मैथेनोलिक मर्क्यूरी क्लोराइड, उसी की उपस्थिति में इनका जल अपघटन देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा CH2 SS प्रोपेन 1,3 डाइथाइल, इसकी प्राप्ति हो जाएगी। और साथ में हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, C6H5CH2CO एंड देन CH3। ये प्राप्त हो गया हमें कंपाउंड, क्या नाम है, CO समूह को ध्यान रखना, यह श्रृंखला कार्बन श्रृंखला के मिड में आता है, ये प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1-फेनिल प्रोपेनॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब सेटिस्फाई है। और अगर सेटिस्फाई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये जो मैंने प्रोसीजर बताया ऐसे एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं और मैं चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल सोल्व कर सकें। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे और बता देता हूँ, मान लीजिए आपको ये बनाना नहीं है, आपको बनाना क्या हो, आपको ये कंपाउंड बनाने को कहा जाए कि CH3 CH CH3 एंड देन COH। आपको ये कहा जाए 2-मैथिल प्रोपेनेल का निर्माण करिएगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ तक तो एडिटिव चलना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी क्रिया किससे करवा देनी है, जो मिथाइलेशन करवाना है इसकी आइसोप्रोपिल आयोडाइड से क्रिया करवानी है, CH3 एंड देन CHI से क्रिया करवा दी आइसोप्रोपिल आयोडाइड से 2-मैथिल
इसकी हम 2 आयोडोएथेन से प्रोपेन से क्रिया करवा सकते हैं, या आइसोप्रोपिल आयोडाइड से इसकी क्रिया करवा दी, LiI बाहर चला जाएगा और यहाँ समूह क्या आ जाएगा जो हमें देखना है। आगे की ये क्रिया हटा देंगे पूरी, ये पूरी क्रिया हटा देंगे, उसका जल अपघटन करवाएंगे, वो देख लेते हैं स्टेप्स। अगर हमें वो प्राप्त करना हो, यहाँ तक की क्रिया तो सेम रहेगी, 1,3 डाइथाइलेन से निर्माण करेंगे कार्बोक्सिलिक यौगिक, फिर उसके आइसोप्रोपिल आयोडाइड से क्रिया करवा करके, और यहाँ आइसोप्रोपिल समूह हमने ऐड कर दिया है CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसका करवा दिया हमने क्या, इसका जल अपघटन करवा दिया मेथनोलिक मर्क्यूरी फ्लोराइड के प्रेजेंस में। जब इसका जल अपघटन करवाया जाएगा तो इसके जल अपघटन पर किसकी प्राप्ति हो जाएगी, या प्राप्ति हो जाएगी CH3 CH CH3 CO एंड देन H। CH पे कितने मैथिल समूह हैं, 2 मैथिल ग्रुप है, देन CO और H। साथ ही क्या प्राप्त हो जाएगा वो आपको पता है, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल जल अपघटन की क्रिया पर पुनः रिलीज कर देगा, तो ये प्रोडक्ट्स प्राप्त होगा। तो इसकी भी प्राप्ति कर सकते हैं, यानी ये हो गया आपके 2-मैथिल प्रोपेनेल। अगर इसको बनाना हो तो इसको भी हम बना सकते हैं 1,3 डाइथाइल। तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल्स मैंने सारे बताए, तो इन सभी के द्वारा आपको समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट मैटर भी आपको पता चल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आगे फिर मिलते हैं इसका कोई एग्जाम्पल स्टडी में। तो थैंक यू, वीडियो को पसंद करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा।